मौत जगह देखकर नहीं आती है छोकरी। तू जिस लड़की को ढूंढ रही है उसका मैंने बड़ी बेरहमी से कत्ल करके बोरी में डालकर खाई में फेंक दिया। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। छोकरियां देखकर मेरे खून में जोश उठता है, जो नंगा बदन और बहता खून देखकर ही ठंडा होता है। चल उतार दे अपने कपड़े, उतार। अब मैं तेरा भी वही हाल करूंगा जो तेरी सहेली का किया था। Went up the hill to fetch a pillar water.
थैंक यू डॉक्टर। पोस्टमार्टम के मुताबिक मोना का कत्ल बड़ी बेदर्दी के साथ किया गया है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मोना बॉम्बे से दूर इतने वीराने में क्या करने गई थी। वो एक जर्नलिस्ट थी, हो सकता है चिपलून में वहां उस तालाब के किनारे किसी न्यूज के सिलसिले में गई हो। चिपलून? तालाब? बलदेव, शायद तुम्हें याद होगा पुलिस को कुछ दिन पहले 2 लाशें मिली थी। आदमी के हाथ पैर नहीं थे और लड़की की गर्दन नहीं थी। कहीं ये वही तालाब तो नहीं? बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ये वही तालाब है। अच्छा, लाश के आसपास कोई ठोस सबूत या कोई ऐसी चीज मिली जिससे कि मुजरिम को पकड़ने में आसानी हो? लाश से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक व्हाइट मारुति वैन मिली है। वैन के अंदर से मिले हैंडबैग और उसके अंदर से मिले लाइसेंस से पता चलता है कि ये वैन मोना ही चला रही थी। नहीं बलदेव, नहीं, मोना के पास कोई वैन नहीं है। हो सकता है किसी जान पहचान वाले से ले गई हो। क्या नंबर था वैन का? MJL 7003। व्हाट? MJL 7003? ये तो मेरी बहन निशा की गाड़ी है। निशा मोना की क्लोज फ्रेंड है। इसका मतलब ये हुआ कि मोना कहां जा रही थी ये निशा जानती होगी। राइट। हाँ भैया, मोना अनीता को गोवा से वापस लाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे अपनी वैन दी थी और उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया। भैया अनीता को हम लोग तो सही रास्ते पे लाना चाहते थे। उसके लिए तुम लोगों को मेरी मदद लेनी चाहिए थी। इतना बड़ा कदम उठाने की क्या जरूरत थी? भैया हमें डर था, अगर आपको अनीता के बारे में पता चल जाएगा तो आप उसे कोर्ट कचहरी में उलझा देंगे। निशा, अनीता 10 लाख रुपए लेके भागी है। वो एक मुजरिम है, उसे सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी और वो कानून से जितना भागती फिरेगी, कानून का दायरा उसके लिए उतना ही तंग होता जाएगा। तुमने एक मुजरिम को बचाने के लिए एक बेगुनाह की जान ले ली। भैया, अगर मुझे ये पता होता ये प्लानिंग मोना की जान ले लेगी तो मैं ये कदम कभी नहीं उठाती। जाने दो कैलाश, ये बेचारी तो अनजाने में गलती कर बैठी है। ठीक है, अब तुम चुप हो जाओ। जो होना था वो तो हो गया। जाओ, अब तुम घर जाओ। कातिल पागल ही नहीं, चालाक भी है। कत्ल इतनी बेरहमी से किया है कि कोई सबूत भी नहीं छोड़ा। हेलो, इंस्पेक्टर कैलाश है। इंस्पेक्टर, तुम्हें जिस कातिल की तलाश है उसका पता ठिकाना मैं जानता हूं। लेकिन तुम कौन बोल रहे हो? कानून का मददगार। सुनो इंस्पेक्टर, मेरी बात गौर से सुनो। बॉम्बे गोवा रोड पर चिपलुन में एक सुनसान गेस्ट हाउस है, वही उस कातिल का ठिकाना है। हेलो बलदेव, मेरा शक ठीक ही निकला। उस कातिल के ठिकाने का पता चल गया है। वो वहीं कहीं चिपलून के आसपास किसी सुनसान गेस्ट हाउस में रहता है। कैलाश, हम लोगों का एक साथ अंदर जाना ठीक नहीं, मुजरिम भाग भी सकता है। तुम ठीक कहते हो बलदेव। ओके, तुम लोग पिछले दरवाजे से अंदर जाओ और मैं फ्रंट गेट से एंटर करता हूं। ओके? राइट।
रिवॉल्वर फेंक दो, वरना इसकी गर्दन काट कर दर्दना कर दूंगा। जब्बार, अब तुम कानून की गिरफ्त में आ चुके हो। अपने आप को मेरे हवाले कर दो। नहीं! रिवॉल्वर फेंक दो। मिलोड, जरा गौर से देखिए इस आदमी की तरफ। शक्ल और सूरत से कितना खूंखार और दरिंदा नजर आता है। मिलोड, ये वो शख्स है जिसने न जाने कितने ही मासूमों को मौत के घाट उतार दिया और न जाने कितनी ही मासूम लड़कियों को अपनी हास का जरिया बना लिया। ये इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक हत्यारा है। मिलोड, अगर इंस्पेक्टर कैलाश इसे गिरफ्तार न करते तो ये दरिंदा बेगुनाहों के खून से इंसानियत के दामन पर हमेशा हमेशा के लिए अपनी काली करतूतों की कहानी लिख देता। मिलॉर्ड, इसे ऐसी सजा दी जाए कि आइंदा कोई भी इंसान ऐसा जुर्म करने की जुर्रत न कर सके। मिलॉर्ड, यह एक गंदा तांत्रिक है। अपनी काली शक्तियां बढ़ाने के लिए यह मासूम इंसानों की बलि चलाता रहा। ऐसे इंसानों के साथ रियायत बरतना इंसानियत के नाम पर एक गाली होगी। यह इंसान एक खतरनाक मुजरिम है। इसके जुर्म के लिए न तो किसी गवाह की जरूरत है न ही किसी सबूत की। इसका जुर्म तो आईने की तरह साफ है मिलॉर्ड। मैं अदालत से अपील करता हूं कि इस खुखार मुजरिम को सजाए मौत दी जाए। सजाए मौत। मुजरिम विक्रांता जब्बर के जुर्म का काला चिट्ठा सारा जमाना जानता है, इसीलिए किसी की सफाई या गवाही की कोई जरूरत नहीं। अदालत यह भी जानती है कि मुजरिम ने कई लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया है, इसलिए जेर दफा 302 के तहत यह अदालत मुजरिम विक्रांता जब्बर को सजाए मौत देती है।
इंस्पेक्टर, ये बेड़ियां तूने मुझे नहीं पहनाई है, बल्कि अपनी जिंदगी और अपनी खुशियों को पहना दी है। मुझे सजाए मौत मिली है, मगर याद रखना मैं फिर वापस आऊंगा तेरी खुशियों को बर्बाद करने के लिए। याद रखना मैं फिर वापस आऊंगा।